मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दे, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आजादी की तहरीर चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो, और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बांदियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बिचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत।